हेलो मिस फैंग। आपका स्वागत है। आइए। मिस्टर यू घर पर है? जी हाँ, वो घर पर ही है। आप उनसे यहाँ मिलने आई हैं और ग्रीन हाउस देखने भी, है ना? आइए अंदर आइए। थैंक यू। आपका स्वागत है। वैसे मैं ही ग्रीन हाउस की देखभाल करता हूँ, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप बॉस से मिल लीजिए। बॉस, आपसे मिलने फैंग आई हैं। ये कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। मिस फैंग, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज, मैं देखता हूँ बॉस कहाँ पर है। थैंक यू। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। बॉस आप कहाँ हैं? लगता है ऊपर होंगे। बॉस कहाँ गए? बॉस, बॉस। शायद आप जानती नहीं, पर मेरे बॉस को लुका छिपी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बॉस, पता नहीं आप कहाँ छिपे हैं। अरे मैं यहाँ हूँ। हेलो मिस फैंग, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। जानकर खुशी हुई। अरे बॉस, मिस्टर यू, बॉस क्या हुआ? मिस्टर यू? बॉस क्या हुआ आपको? मैं क्या करूं? सीपीआर। शायद इससे काम हो जाए। नहीं, पहले हम इन्हें काउच पे लिटा देते हैं। ठीक है। आप उठ गए? प्यास लगी है, कुछ पिएंगे आप? चॉकलेट कहाँ पर है? वहां, उसमें। खैर जाने दो, मैं बस से कह दूंगा। कहाँ है वो? मिस्टर जॉ को छोड़ने गया है, अभी निकले हैं वो। क्या हुआ है आपको? मुझे नहीं पता था आप बीमार हैं। सब कुछ ठीक तो है ना मिस्टर यू? कुछ खास नहीं, शायद मुझे एनीमिया है। डॉक्टर जो मॉनिटर कर रहे हैं। डोंट वरी। तुम अचानक आई? मैं ग्रीन हाउस देखने आई थी। आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं आपके घर आऊं। फैंग टू मी, तुम कभी मेरे घर आना। वहां एक ग्रीन हाउस है। मेरे सेक्रेटरी ने उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट किए हैं। शायद तुम्हें उससे तुम्हारे काम में कुछ मदद मिल जाए। मैं आ सकती हूँ? क्या कह रही हो? मतलब डुओमी के नए बॉयफ्रेंड हमारे सीईओ नहीं, बल्कि वो लॉयर मिस्टर यू है। हाँ, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। उसने उस लॉयर को क्यों चुना? मैं उसकी जगह होती तो मिस्टर बाई को चुनती। मिस्टर बाई को चुनती? मुझे तो वो मिस्टर बाई आदमी के रूप में एक भूखा शिकारी भेड़िया ही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आखिर तुम जानती ही क्या हो? जो मन में आता है पागलों की तरह बोल देती हो। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखो, नहीं तो क्या करोगे टाई? सुनो, तुम कभी भी बिना चिंगारी के ना आग नहीं लगती है, समझे? आग? कैसी आग बताओ तो? तुम लोग ये आग फैला रहे हो बस। आप उठ गए? अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है।
मैं दरवाजा खोलती हूँ जाकर। तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? डूमी, मैंने आज सुबह ऑफिस में मैनलिन और बाकी लोगों को बात करते सुना। तुम्हारी मॉम ने रेजिग्नेशन दिया था ना? वो सब भूल जाओ। सुनो डूमी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, इसीलिए तो तुम यहाँ फील्ड रिसर्च के लिए आई हो। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लोग रूमर्स फैला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मुझे उस दिन तुम्हारे बारे में ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अफवाह फैला रहे हैं, ये सब तुम क्या कह रहे हो टिम? दरअसल वो मैं सब तुम्हें यही बताने आया था कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? इन्हें भी अंदर बुला लो। तो तुम हो वो लॉयर मिस्टर यू? कैसे हो? मैं टिम जैंग हूँ। टिम ज़ांग। ओह, इसकी मॉम ने ही कल गैराज में तुम्हारे साथ बदसलूकी की थी ना, है ना? कैसे हो तुम? योशियाना। मिस्टर यू, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो अब ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच में है। टिम, घबराओ मत, मैं बात कर रहा हूँ। वहां चले? चलो। ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें भूलो की पड़ी है या फिर अपने मिस्टर यू की? ये बचपना बंद करो टिम। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. इसलिए तो तुमने I मुझे got पसंद facts किया ना? over facts over tracks, this and that. Spitting मुझे slow, बताओ तुम्हारी speaking होती fast. कौन? I could roast, I मेरी could बहुत gas, बड़ी think I'm करने वाली okay है। at last, मुझे but I बेशर्म don't know if तुम्हें जरा that भी can शर्म नहीं। erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I'm in I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. मैं भी नहीं जानता। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If
wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always ये रहा टेम्पल। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पता नहीं, रास्ता हमें यहाँ ले आया। आप यहाँ आते रहते हैं? पहले आता था, बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया। मैं रिसेंटली आई थी। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। आसमान साफ हो तो तारे दिखते हैं। ये लैंटर्न्स कितने प्यारे हैं। ये भी तो तारों की दुनिया है। कुछ ही दिनों में फेस्टिवल आने वाला है। हाँ शायद। इस फेस्टिवल से जुड़ी एक बात बताऊं? अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी कारण है, 777 की चांस आपको चाहिए। अगर प्रे करो तो सब ठीक हो जाता है। सच में कोशिश किया था। नहीं, मैंने बस सुना है। कम इन। मिस्टर बाई, क्या आप घर जाने वाले हैं? बस थोड़ा सा काम बाकी है। ओह, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ। वैसे बाकी सब भी चले गए हैं। आपको लॉक करना आता है? नहीं, मुझे बस 5 मिनट्स दे दो। मुझे बता देना कैसे करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, फिर आराम से आइए। तो देखिए, डोर लॉक ऐसे होता है। ओह, अच्छा, समझ गया। थैंक यू। अब तुम घर जा सकते हो। हाँ। मुझसे कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं, वो मैंने उस दिन आपकी और बॉस की बातें सुनी थी। आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं क्या? हाँ, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और कुछ पूछना है? हाँ, आजकल वो मेरी बॉस टीम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। अगर उन्हें एक अच्छा साथी मिल जाए तो टीम से छुटकारा मिल जाएगा ना उन्हें। आपका क्या ख्याल है इस पर? तुम्हारे बॉस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है उसकी काइंडनेस। पर मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ वो इस बात को समझ जाएंगी। हाँ, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों को इतने मौके देने ही नहीं चाहिए थे। वो बहुत ज्यादा ही काइंड है ना, इसीलिए लोग उनका फायदा उठाते हैं। माफ कीजिएगा मिस्टर भाई, मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी शायद। अब मैं घर निकलता हूँ। तुम्हें ये स्ट्रैप कहाँ से मिली? मैंने इसे कल ही खरीदा है। कल ही खरीदा? कल तो तुमने छुट्टी ली थी और हम सारा दिन साथ में थे। तुम्हें टाइम कैसे मिल गया खरीदने का? मैंने अपने कलीग से कहा था, उस तरफ देखो। हाँ, ऐसे ही रहो, अच्छा एंगल है। इमेजिन करो कि तुम किसी बीच पर हो और अब अपने हाथों को ऊपर उठाओ। मुझे याद है तुमने कुछ कहा था। तुम्हारे किसी कॉलीग ने दिया है। कहीं वो कॉलीग टीना तो नहीं है? वैसे मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। सब बातें झूठी लगती हैं। ऐसी बातें बस सुनने में अच्छी लगती हैं। फिर इसे नहीं खरीदना था? ऐसा नहीं है, लैंटर्न जलाने में एक अलग मजा आता है। क्या आपने कभी ये सुना है, क्यूट एग्रेशन? हाँ। क्या कहा? क्यूट एग्रेशन? जब हम एक क्यूट सा जानवर देखते हैं तो उसे चोट पहुंचाने का भी हमारा मन करता है। जानते हैं क्यों?
साइकोपैथ जैसे। वो बात नहीं, हमारा मन इसलिए करता है क्योंकि वो जानवर हमें बहुत क्यूट लगता है, जो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव इमोशंस पैदा करता है। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, पर उसी पॉजिटिव इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हमारा ब्रेन नेगेटिव इमोशन भी बनाता है। मेरे साथ फिलहाल वैसा ही हो रहा है। तो क्या मुझे तुम इस अजीब लॉजिक से ये बताना चाहती हो कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है? तुम्हारी इस चुप्पी को हाँ मान लेता हूं। हमें इस पर अपनी विश लिख देनी चाहिए। तुम क्या विश करोगी? अच्छी सेहत। हाँ? अच्छी किस्मत या सच्चा प्यार नहीं मांगना चाहती हो तुम? नहीं, वो बहुत अजीब लगता है मुझे। पर अगर ये लैंटर्न आसमान में बहुत ही ऊंचा उड़ गया तो तब मैं समझूंगी मेरी विश पूरी होने वाली है जल्दी। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। फिर तो आपकी तबीयत भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखो। ये पहन लो। थैंक यू। ये क्या है? ये आपने अपनी पॉकेट में क्यों रखा है? ये इसी कैसे मिल गया, जिसे देख सकते हैं। क्या है? ये नकली है। तो क्या असली डिवाइस जो है वो टिम के पास है? इसलिए मैं फैंटमी के बारे में सोच रहा हूँ। तो दोनों मुझे टीवी से मिलवाने की कोशिश कर रहा है। हैं? तुम यहाँ कैसे? बारिश की वजह से मैंने बार बंद कर दिया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे अंदर स्टोन स्पिरिट नहीं है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो? ये नाटक करना बंद करो तुम। उस लिंक को जल्दी से तोड़ दो। मिस्टर यू, देखो मैं तुम्हें उस लड़की से नहीं मिला रहा हूँ। ये ऑर्डर ऊपर से मिला है। मैं तो बस उतना ही कर रहा हूँ जितना मुझे कहा गया है। और वैसे भी मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। क्या? तो तुम ये लिंक नहीं तोड़ोगे? हे, मिस्टर यू, ये सब मत करो। ये सारी विंटेज शराब है। बहुत आखिरी महंगी बार है। पूछ रहा हूं, लिंक तोड़ते हो या नहीं? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। ये करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखो, पहले ये सब बंद करो, आराम से बैठकर थोड़ी पियो, फिर मैं आपको सब मेरा कुछ दूध डिटेल में होकर बताता तुमने हूँ। मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कैसे किया? तुम्हारा ऑर्डर? अगर तुम खुद को यू अलाउ समझते हो तो फिर मैं एम्परर जज हूँ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, ये वाइन बहुत महंगी है। कितना नुकसान कर दिया मेरा। मेरी बात सुनो, अपना मेल चेक करो। क्या? जाकर अपना नया संदेश पढ़ो। अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मिस्टर यू और फेंग ड्यूमी को मिलाना बंद करो। क्या क्या ये मैंने लिखा है। क्या? विश्वास नहीं हो रहा? मैं क्या एक बार फिर लिखूं? ये तुमने लिखा है? तो फिर तुमने मुझे पहले तुम दोनों को मिलाने के लिए क्यों कहा था? और फिर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? मिस्टर यू न जाने कहाँ चले गए। क्रेसन कोस्ट पर क्यों आए हो? और मुझे यहां क्यों लाए? तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है वहां पर?
जब मुझे अपनी दुनिया से निकाला गया था तब मैं वहीं पर गिरा था। मुझे धोखे से शीशन ने इस दुनिया में भेज दिया था और उसने मेरी जगह ले ली। फिर मुझे एक लड़की ने बचाया था। और वो लड़की फेंग ड्यूमी थी। तुमने शक्तियां कहां अर्जित की थी? वो जगह भी यही थी। वो रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अलाओ। मैं वादा करता हूँ मैं और मेहनत करूंगा और 2 प्रेमियों को मिलवाऊंगा। थैंक यू। 1 मिनट, ये जगह तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा था। युलाओ की दूध की शक्तियां कब बढ़ी, ये युलाओ और उस दूध के सिवा और किसी को कैसे पता हो सकता है? क्या तुम नहीं चाहते कि युलाओ तुमसे मिले और तुम्हारी शक्तियों को पहले से और भी ज्यादा बढ़ा दे? बोलो। क्या मतलब? 3 स्टार या फिर 4 स्टार? 1 मिनट रुको, ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, अपना यंत्र चेक करो। एक और स्टार है, मेरे पास 3 स्टार हैं। तुमने अपना काम नहीं किया है, इसलिए मैं वो स्टार छीन लूंगा। छीन लोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे, सुनो मिस्टर यू, सुनो, मुझे वो स्टार दे दो। कम ऑन, मुझे वो वापस कर दो। डिंग जियांग यांग, मैंने तुम्हें स्टोन स्पिरिट और पाम स्टार गर्ल को मिलाने के लिए कहा था, जिससे मुझे उस शैतान को उसके किए की सजा देने का मौका मिल सकता था। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब बस तुम ही इसमें मेरी मदद कर सकते हो। मेरी मदद करोगे ना? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम मरने वाले हो? मेरी तितलियां सारी उसके पास क्यों जा रही हैं? मेरे बॉस जिंदा नहीं बचेंगे अगर वो तितलियां उनके पास नहीं आती हैं तो। तुम ये युलाओ के दूध कहलाने लायक नहीं हो। तुमसे पहले वाले बहुत अच्छे थे। ठीक है, एक बार के लिए तुम पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा धोखा दिया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। समझ गए ना? ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है फिर। गुड बाय फैंग टूमी। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच्ड ऑफ आ रहा है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। मैं जानती थी, मैंने फिर से सपने सजाए। आप कहाँ चले गए थे? सॉरी, वो मुझे इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बारिश हो रही है, लैंटर्न नहीं जला पाएंगे। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं थैंक यू, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। पास में ही बस स्टॉप है, मेरी फिक्र मत कीजिए। आपका कोट ले लीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय। तुम अपना ख्याल रखना। मिस्टर यू, क्या हुआ आपको? मिस्टर यू, आप ठीक तो है ना? रुकिए, मैं फोन करती हूँ। मिस्टर यू, मिस्टर यू, मिस्टर यू। आप ऐसा नहीं कर सकते।
हाँ, अब मैं मिस्टर जी और फेंग ड्यूमी के लिंक को नहीं तोड़ सकता हूँ। पर पहले आपने कहा था कि आप उन्हें बचा लेंगे अगर वो डूमी से मिल जाए तो, और अब आप कह रहे हैं कि वो साथ नहीं हो सकते और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मिस्टर डिंग, क्या आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मुझे बात पता नहीं थी कि वो अमर है और ड्यूमी एक इंसान है। अब तुम्हें बताओ कि किसमें इतनी ताकत है कि उन दोनों की जोड़ी को तोड़ दे। बात दरअसल यह है कि तुम्हारे बॉस ने मुझसे बात छिपा कर रखी और मुझे लगा कि वो स्टोन स्प्लिट है, इसलिए मैं उसकी जोड़ी बनाने में लगा था। हाँ, तो आपको स्टोन स्प्लिट की जोड़ी बनाने का काम मिला था ना? आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम इसमें क्या कर लेते? मैं आपको रोक सकता था क्योंकि मेरे बॉस स्टोन स्प्लिट नहीं है। तुम्हें ये बात पहले से पता थी? तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो क्या कर लेते? तो मैं ये सब करता ही नहीं। लेकिन हद है, अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप एक हत्यारे हैं और मैंने आपका साथ दिया। अब हम क्या करेंगे? मैं तो बस उन्हें सपने में ही मारना चाहता था। मेरा सपना सच नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। आप जाइए यहाँ से। एक मिनट रुको, उसे नहीं पता है कि मैं लिंक नहीं तोड़ सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कोई रास्ता ढूंढिए जल्दी से। उस लिंक को तोड़ना ही होगा। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ आए थे, ठीक है ना? पर याद रखिए, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, ठीक है? जाइए जाइए। हाँ, मैं आ गया। बॉस, ये लीजिए पानी। जब उनका कॉल आया तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। हाँ बॉस, आपको पता है मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी हो। तुमसे यही उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त। रही बात उस डिंग ज़ियांग यांग की, तुम देखना, मैं बहुत जल्द उसे खत्म कर दूंगा। अच्छा है। तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगे हैं? पता नहीं क्यों। ये ठंड की वजह से है। क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। वैसे बॉस, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा अक्सर होता है। ओ अच्छा, वैसे तुम्हें ठंड बस उंगलियों में ही क्यों लग रही है, बताओगे जरा? अच्छा बॉस, एक सजेशन दूं? कैसा होगा अगर मैं फैंग डूमी को जान से मार दूं तो? और फिर उसकी सारी तितलियां एक ही झटके में छीन लूं? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? किसी को मारने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। सॉरी। मुझे फैंग डूमी से जोड़ दिया गया है। उसके दिल की डोर अब मेरी उंगली से बंध चुकी है। अगर उसे कभी कोई दर्द सहना पड़ा तो वो दर्द मुझे भी झेलना होगा। तुम आखिर मेरी माँ के साथ ऐसा कर कैसे सकती हो, बताओ? निकल जाओ। यही प्यार है, समझ गए ना? बॉस, फैंग डूमी से कुछ याद आया। मैं कह रहा था कि मैं आपको बताना भूल गया था। जब डॉक्टर झाओ हमारे घर आए थे तो मैंने जानबूझकर डूमी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। तो क्या वो घर नहीं गई? वो अब भी नीचे बैठकर इंतजार कर रही है। फैंग डूमी। मिस्टर यू, आप? तुम तो भीग गई हो। कोई बात नहीं, डॉक्टर जाओ अभी घर गए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा बीमार हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि क्या कोई फूल आपकी बीमारी में मदद कर सकता है, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं। रात बहुत हो गई है,
तुम अकेले घर मत जाना, आज रात यहीं रुक जाओ। तुम्हारे उस कलीग ने ग्रीन हाउस में बहुत तोड़फोड़ की, उसे प्लीज साफ कर देना, वरना बस को बहुत बुरा लगेगा। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें टाल देता हूं, कपड़े भी दे दूंगा, कहीं ठंड ना लग जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये फेंग डूमी है कौन और वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है बॉस। अपना दिमाग चलाना बंद करो तुम, और प्लीज उससे दूर ही रहना। क्या हुआ बॉस? बॉस, अरे नहीं, अरे बॉस, आखिर उसके लिए आप खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं बॉस? यही प्यार है, उसके दिल की डोर अब मेरी उंगली से बंध चुकी है। अगर उसे कभी कोई दर्द होगा तो वो दर्द मुझे भी झेलना होगा। ये तितली तो फेंग डूमी की लगती है। क्या हुआ, तुमको छुपा रहे हो? फेंग डूमी कहां पर है? मिस्टर यू, हेल्प! हेलो बस, फूलों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम रो रहे हो? देखो, उदास मत हो, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। इन फूलों के लिए नहीं रो रहा हूं मैं, बल्कि बॉस के लिए रो रहा हूं। उनकी हालत भी इन फूलों के जैसी हो गई है। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, अनीमिया नहीं तो और क्या है। बोलो ना, उन्हें कौन सी बीमारी है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये बात आप उनसे पूछिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको बताया है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फूल बस केवल 7 दिन ही जिंदा रहते हैं और वो इन 7 दिनों में सबको कितनी खुशी देकर मुरझा जाते हैं। पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी है, कहीं कैंसर तो नहीं? चेहरे का रंग भी उड़ गया है, ल्यूकीमिया तो नहीं? हेलो, यहाँ पर पीनट्स, मिल्क, चॉकलेट और कैरेमल फ्लेवर भी है। तुम्हें कौन सा चाहिए? क्या क्या हुआ वहाँ पर? और कल डैड का बर्थडे भी है, तुम भूल गई क्या? हाँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, हम घर पर डिनर करने वाले हैं। तुम नहीं आने वाली हो क्या? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली है। हाँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या सच में? तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हो। ठीक है, फिर तुम वहीं रह जाओ, यहाँ पर वापस मत आना।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा टाइम बिताओ। फील्ड रिसर्च के लिए गुड लक। मैंने कहा था ना, वो फील्ड रिसर्च पे गई, हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगी। पर तुमने ये नहीं बताया कि वो मिस्टर यू के साथ वहाँ गई है। मैंने तो बस उसे लीव दे दी, नहीं जानता था कि डैड का आज बर्थडे है। कोइंसिडेंस ही है। वो बात नहीं है, बात ये है कि तुमने उन दोनों को मिलाने की कोशिश की तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। डैड के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा? और तुम भी हमारे साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, वो समझ जाएंगे। क्या नए फ्लेवर्स? हाँ, ये अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कैंडीज भी चाहिए। ये बंस तो देखो। बस बस, अब रुक भी जाओ। और नहीं, ग्रीन हाउस साफ कर दिया ना? हाँ, लगभग हो गया है। कल बस के साथ नए सीड्स खरीदने जाऊंगी। ओह, आप क्या कर रहे हैं? जिगसॉ पजल। आसमान तो स्टार से भरा हुआ है, पर बहुत मुश्किल होती होगी ना? सारे स्टार्स एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो सारे अलग हैं। नहीं पता था आपको स्टार्स की इतनी ज्यादा नॉलेज है। हमने पिछले साल जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी वो टेलीस्कोप भी बनाती है। ब्रांड का नाम भूल गई, मार्स या कुछ और। उन्होंने एक गिफ्ट भी दिया था, मैंने तो उसे अनपैक भी नहीं किया। अगर आपको स्टार्स में इतना इंटरेस्ट है तो मैं अगली बार उसे ले आऊंगी। मुझे उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं। मेरे साथ उधर चलो। बारिश हो रही है, मैं उन्हें नहीं देख पा रही। जरा ध्यान से देखो, आसमान में तुम्हें 3 जगमगाते तारे दिखेंगे। उन्हें हम समर ट्रायंगल कहते हैं। समर ट्रायंगल? उनमें से सबसे ज्यादा चमकने वाले को वीवर गर्ल कहते हैं। अरे, शायद मैंने देख लिया। दूसरे को काउहर्ड और तीसरा जो दूर है वो अल्टेयर है। अगर उन तीनों का रेड थ्रेड से बांधा नहीं जाता तो मिल्की वे ने उन तीनों को अलग कर दिया होता, और शायद उन तीनों के लिए किसी भी लिहाज से ये सही नहीं होता। उनका रिश्ता टूट जाना चाहिए था और उन तीनों को मुक्ति मिल गई होती। मुक्ति तो इस दुनिया में रहकर कभी किसी को नहीं मिल सकती। हमारी इस दुनिया में जब 2 लोग साथ जुड़ते हैं तो उन्हें साथ रहकर जिंदगी भर सुख और दुख दोनों ही झेलने पड़ते हैं। यही जिंदगी है। वो दोनों एक बंधन में बंधकर ही मुक्ति पा सकते हैं। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हें तो स्टार्स दिखे ही नहीं। बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। आप कौन से स्टार की बात कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है। गुड नाइट, सो जाओ। क्या करूं, आखिर कैसे?
मैंने हजारों साल लोगों पर हुक्म चलाया है और अब मैं उस मामले से दूध के जाल में फंस गया। कितना कमजोर हूं मैं। ये बंधन टूट नहीं सकता ना? ठीक है, मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। एक सेकेंड, मैं खुद को चोट क्यों पहुंचाऊं? हाँ, मैं ये नहीं मानूंगा। अब ये मेरी जिद है, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। गुस्सा तो मुझे करना चाहिए।